अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में सब ज़रूर याद रखा करें। इसके साथ हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज की हमारी रेसिपी है टिंडे और गोश्त, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिंडे गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 पाव टिंडे। इनको भी मैंने अच्छे से काट के धो के रखा हुआ है। और हाफ़ kg मैंने लिया गोश्त। साथ ही हैं जी 2 टमाटर बड़े साइज़ के हैं और 1 टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं। स्पाइसेस में मैंने लिया 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जो है ना ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है और हाफ़ टेबल स्पून नमक है और 1 बड़े साइज़ का प्याज है और कुछ जवे लहसुन के हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं आप उतना ऐड कर लें। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए ऑयल हमारा हो गया थोड़ा सा गरम। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन और प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और प्याज को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि लहसुन और प्याज का कलर चेंज हो जाए। इसे मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। प्याज को मैं 1-2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, फिर इसमें मैं अपने दूसरे साथ ही मैंने दूसरी साइड पे ले लिए एक देज की। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप पानी। साथ ही इसमें जाएंगे टिंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जाएगा 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून से कम इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी डालने से जो है कि हल्दी डालने से टिंडों का कलर बहुत अच्छा आएगा और नमक डालने से ये होगा कि टिंडे जो हैं अंदर तक नमकीन होंगे, इनके टेस्ट जो है ना अच्छा होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया। इसमें इतना पानी हमें चाहिए जिसमें हमारे टिंडे जो है ना वो अच्छे से गल जाएं। अब इनको कवर करके मैं 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि टिंडे हमारे अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ हमारा लहसुन प्याज जो है ना वो भी हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को भी बस मैं थोड़ा सा ही 1-2 सेकंड के लिए ही फ्राई करूंगी ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। साथ ही इसमें मैं ऐड करता हूँ कलर जो है ना वो चेंज हो गया। अब इसमें ऐड करूँगी प्याज। टमाटरों के साथ ही इसमें जाएंगे स्पाइसेस। इसी में से मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी जो थी वो टिंडों में भी डाल ली थी, इसलिए आप नमक का जो है अंदाज़ा लगा लें क्योंकि उसमें भी है, टिंडों में भी नमक है और यहाँ भी ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। अब इसमें जाएगा हाफ़ कप के करीब पानी। अब इसका कवर बंद करके मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसे प्रेशर दूंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ टिंडे हमारे तकरीबन अब जो है ना 0.5% गल चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी सब्ज़ मिर्चें। ये देखें जी गोश्त हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा अदरक की पेस्ट। इसकी मैं बहुत अच्छे से अब बनाई करूँगी। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून दही के। मज़ीद मैं इसे थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी ताकि दही का पानी जो है ना वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ टिंडे हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको मैं ऐड करूँगी गोश्त में। प्लीज़ इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है, वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट्स किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी सब्ज़ मिर्चें और इसे साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला 1 टीस्पून,
1-2 منٹ کے لیے ان کو میں نے دم پہ رکھا تھا۔ اب یہ بالکل تیار ہے۔ اگر ہماری یہ آج کی ریسپی پسند آئے تو ہمارے پیج کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں دے